गीता में कर्म की बड़ी ऊंची व्याख्या की गई है। कर्म से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। मनुष्य योनि कर्म योनि है, ऐसा भगवान भगवद गीता में अपने मुखारबिंद से बोलते हैं। मनुष्य के सिवाय ब्रह्मलोक तक केवल भोग योनि है। ब्रह्मलोक तक, कितनी उत्कृष्ट बात है। पशु पक्षी जीव जंतु स्वर्ग में रहने वाले देवता से लेके ब्रह्मलोक तक ये सब भोग योनि है। वो कर्म करने का उनको अधिकार नहीं है। कर्म का अधिकार केवल मनुष्य को दिया गया है। मनुष्य अपने कर्म से संसार में आने जाने से, संसार के आवागमन से, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे मुक्त हो जाता है। क्योंकि पुरुषार्थ तो मनुष्य ही कर सकता है। कोई भी किसी के लिए मना नहीं है पुरुषार्थ करने के लिए, लेकिन मनुष्य तो पुरुषार्थ करने के लिए परमात्मा का बहुत ही विलक्षण गिफ्ट है। भगवान ने गिफ्ट दिया है। मनुष्य जीवन गिफ्ट में भगवान देते हैं, और गिफ्ट का जो सदुपयोग कर लिया, मानव जीवन का सदुपयोग कर लिया, अपने कर्म को सुधार लिया, उसका तो पुरुषार्थ सिद्ध हो जाता है। पुरुषार्थ सिद्ध होने का मतलब मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण और आवागमन से छुटकारा। आवागमन से छुटकारा कहना बहुत आसान है, लेकिन मनुष्य जीवन भी तो परमात्मा ने दिया है आवागमन से छुटकारा पाने के लिए। परमात्मा देखता है कि ये जीव 83,99,999 में भटक रहा है, तो उनको दया आ जाती है और वो कहता है कि जाओ जाओ जीव, तुम अपना कल्याण कर लो, मैं तुम्हें मनुष्य योनि दे रहा हूँ। ये परमात्मा का दिया हुआ मनुष्य योनि है। कोई बता नहीं सकता है कि मैंने अपने बाहुबल से ये जीवन प्राप्त किया है। अपने बाहुबल से ये मानव जीवन प्राप्त किया नहीं जा सकता। कब अहू की करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही, बिना रीजन, बिना कारण, बिना चमचागिरी किए ये जीवन परमात्मा देता है कि लो, मैं अब ये तुम्हें गिफ्ट दे दिया, अब इसका यूज कर लो, उपयोग कर लो। मिसयूज करोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है। इसका दुरुपयोग नहीं करना है, सदुपयोग कर लो और अपना पुरुषार्थ सिद्ध कर लो। पुरुषार्थ 4 है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सबको प्राप्त करते हुए धर्म की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, काम की प्राप्ति। काम को बुरा नहीं कहा गया है। भगवान ने गीता में कहा है कि मैं शुद्ध आचरण से किया गया काम गलत रूप में नहीं। परमात्मा ने, भगवान कृष्ण ने कहा मैं कामियों का काम हूँ, लेकिन वो काम निष्काम होना चाहिए, सकाम नहीं होना चाहिए। निष्काम काम की बड़ी ऊंची व्याख्या है गीता में। मनुष्य जीवन प्राप्त करके हम अपने पुरुषार्थ को प्राप्त कर लें, इसके लिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगः तु अकर्मणि। मुझे कर्म करते रहना है, और कर्म में क्या शुभ है क्या अशुभ है प्रभु ही समर्पिय सब सत्कर्मा। सब उनको समर्पित कर देना चाहिए कि हे परमात्मा, मैं अपना सब कर्म आपको शुभ, हम अपने शुभ कर्मों को आपको समर्पित कर रहे हैं।